सहवाग और उनकी वाइफ का डिवोर्स हो सकता है, ऐसी खबरें आपने भी पढ़ी होंगी। इससे पहले युजवेंद्र और धनश्री को लेकर भी ऐसी ही कुछ चर्चा थी। लेकिन पिछले एक साल में हार्दिक पांड्या, नताशा, AR रहमान, सायरा बानो, सानिया मिर्जा, शोएब मलिक जैसे कई फेमस कपल्स के बीच हो चुका है तलाक तलाक तलाक। डिवोर्स का नाम सुनते ही एक शब्द जो जरूर सुनने को मिलता है वो है एलिमनी। डिवोर्सेस की सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये ना सिर्फ मेंटल पेन देते हैं बल्कि काफी सारा फाइनेंशियल पेन भी देकर जाते हैं, जिस भी वजह से जब शादी टूट जाती है तब शुरू होता है एलिमनी का रोल, जो ना सिर्फ इमोशनल बल्कि फाइनेंशियल इक्वेशंस को भी डिसाइड करता है। कई मामलों में इनके मिसयूज को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि एलिमनी क्या है, इसका भारतीय कानून में क्या सिस्टम है और कैसे डिवोर्स के साथ एलिमनी एक बड़ा डिस्कशन बन गया है। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। आजकल शादियां जितनी ग्रैंड होती हैं उनका दी एंड भी उतना ही एक्सपेंसिव हो सकता है और फिर चर्चा होती है एलिमनी की। एलिमनी को आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि जब शादी टूटती है तो एक पार्टनर दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। तो ये सपोर्ट दोनों में से कौन देता है और ये कितना हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, जैसे कि किसकी इनकम ज्यादा है और कौन ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल करेगा। एक दिलचस्प बात यह है कि भारत के बड़े शहरों जैसे कि मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में डिवोर्स केस हर साल लगभग 20% तक बढ़ रहे हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक मुंबई में ही हर साल 6000 से ज्यादा डिवोर्स केसेस फाइल होते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर शादियां क्यों टूट रही हैं? करियर प्रायोरिटीज, कंपैटिबिलिटी इश्यूज या सोशल मीडिया के जमाने में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस? सब समझने से पहले वापस मुद्दे पर आते हैं, एलिमनी। तो एलिमनी या मेंटेनेंस एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट है जो एक स्पाउस यानी पति या पत्नी दूसरे को देता है जब डिवोर्स या सेपरेशन होता है। इसका मकसद ये है कि जो पार्टनर फाइनेंशियली कमजोर है उसे एक स्टेबल लाइफ जीने का मौका मिल सके। एलिमनी के दो मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है परमानेंट एलिमनी। ये तब मिलता है जब कोर्ट डिवोर्स को फाइनल कर देता है। इसमें एक पार्टनर को लंबे समय तक या जिंदगी भर दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ सकता है। दूसरा होता है टेम्पररी एलिमनी। इसे इंटरिम मेंटेनेंस भी कहते हैं। ये तब दिया जाता है जब डिवोर्स केस चल रहा होता है, यानी फाइनल डिसीजन आने तक फाइनेंशियली कमजोर पार्टनर की मदद के लिए ये दिया जाता है। एक कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या एलिमनी सिर्फ महिलाओं को ही मिलता है? तो जवाब है नहीं। भारतीय कानून के मुताबिक एलिमनी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी महिलाएं भी मर्दों को एलिमनी दे सकती हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में भारत में एलिमनी मर्द ही औरतों को देते हैं क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनली मर्द ही कमाने वाले होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 के तहत कोर्ट पति या पत्नी दोनों को गुजारा भत्ता दे सकता है। अगर पत्नी कामकाजी है लेकिन पति की कमाई उससे काफी ज्यादा है तो उसे भी उसी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए एलिमनी अमाउंट मिल सकता है। अगर पत्नी नहीं कमाती तो कोर्ट उसकी उम्र, पढ़ाई और कमाने की क्षमता देखकर रकम तय करता है। वहीं अगर पति डिसेबल्ड है और कमाने में असमर्थ है जबकि पत्नी कमाती है तो कोर्ट पति को गुजारा भत्ता दे सकता है। एलिमनी का सिस्टम भले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता हो लेकिन इसका मकसद यही है कि दोनों पार्टनर्स को डिवोर्स के बाद अपनी लाइफ अच्छे से रीबिल्ड करने का मौका मिल सके। जब बात एलिमनी की होती है तो डिवोर्स सिर्फ इमोशनल ड्रामा नहीं रह जाता, अच्छा खासा लीगल ड्रामा बन जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इंडियन लॉ में एलिमनी कैसे काम करता है। भारत में एलिमनी के लिए अलग अलग कानून हैं जो धर्म और परिस्थितियों के आधार पर लागू होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदू पति पत्नी के लिए यही मेन कानून है। इसमें परमानेंट और टेम्पररी दोनों तरह की एलिमनी का प्रावधान है। सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC ये सेक्शन बताता है कि अगर कोई पति या पत्नी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है तो उन्हें मेंटेनेंस का हक है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ की जहाँ तक बात है, इसमें शादी के वक्त अमाउंट फिक्स होता है मेहर। ये शादी के बाद कभी भी या डिवोर्स केस में भी दिया जाता है और इद्दत के दौरान भी फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। ईसाई और पारसी समुदायों के लिए भी अलग कानून है जो एलिमनी का प्रावधान करते हैं। तो एलिमनी फिक्स करने के लिए कोई पक्का फॉर्मूला नहीं है। ये या तो हर महीने दी जाती है या एक साथ पूरी रकम दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पति की नेट सैलरी का 25% देना एक बेंचमार्क माना है। इकट्ठा पूरे अमाउंट की सेटलमेंट के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये पति की कुल प्रॉपर्टी का 1/5 से 1/3 के बीच का अमाउंट होता है। अब समझते हैं कि कोर्ट किन फैक्टर्स पर एलिमनी तय करता है।
एलिमनी का अमाउंट ऐसे ही फिक्स नहीं होता। कोर्ट कई बातों पर गौर करता है, जैसे स्पाउस की इनकम, कौन कितना कमाता है और किसकी फाइनेंशियल हालत कमजोर है, शादी के दौरान की लाइफस्टाइल, शादी के वक्त जो रहन सहन था कोर्ट उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है, फिर शादी कितने समय तक चली, अगर शादी लंबी चली है तो एलिमनी का अमाउंट और टाइम दोनों ज्यादा हो सकते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि एलिमनी सिर्फ महिलाओं का हक है, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। जेंडर न्यूट्रल एलिमनी का ट्रेंड बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर महिला ज्यादा कमाती है तो उसे भी अपने पति को एलिमनी देनी पड़ सकती है। तो भारत के किन शहरों में डिवोर्स रेट सबसे ज्यादा है? क्या आप जानते हैं कि बड़े शहरों की चकाचौंध के बीच रिश्तों का ग्राफ नीचे गिर रहा है? भारत में मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में डिवोर्स रेट सबसे ज्यादा है। मुंबई में हर साल लगभग 6000 डिवोर्स केस फाइल होते हैं। वहीं बेंगलुरु को तो लोग मजाक में डिवोर्स कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। दिल्ली भी इस रेस में पीछे नहीं है, जहां हर साल हजारों कपल्स अलग होने का फैसला करते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि एक टाइम था जब शादियां फॉरएवर होती थी, पर आजकल रिश्ते स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट में सिमट कर रह गए हैं। ये बात फनी लग सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में डिवोर्स रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है ये डिटेल में समझने की जरूरत है। पहली बात है बदलते सामाजिक नजरिए। पहले लोग किसी भी हालत में शादी बचाने की कोशिश करते थे क्योंकि समाज का डर था, लेकिन आजकल लोग समझने लगे हैं कि अगर रिश्ता टॉक्सिक हो गया है तो उसे खींचने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज लाइफ एक ही बार मिलती है, सही पार्टनर के साथ बितानी चाहिए। दूसरी चीज है महिलाओं की आर्थिक आजादी। पहले महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर होती थी, लेकिन अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से महिलाएं गलत रिश्ते में नहीं रहती। वो अब अपने लिए स्टैंड लेने में सक्षम हैं और अपना पैसा अपनी मर्जी वाली बात सही मायने में लागू हो रही है। फिर एक फैक्टर अर्बनाइजेशन एंड स्ट्रेस भी है। बड़े शहरों में भागदौड़ वाली जिंदगी और काम का स्ट्रेस रिश्तों पर भारी पड़ रहा है। कब तक ऑफिस से लेट आओगे और वीकेंड पे भी लैपटॉप क्यों खोल रहे हो, ऐसे सवाल लड़ाइयों में बदलने लगते हैं। जो समय एक दूसरे को देना चाहिए वो वक्त काम या सोशल लाइफ में चला जाता है। एक और फैक्टर है सोशल मीडिया का असर। सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप्स को जितना करीब लाया है उतना ही दूर भी किया है। इंस्टाग्राम पर कपल गोल्स देखकर लोग अपने पार्टनर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं। साथ ही डेटिंग एप्स ने रिश्तों को डिस्पोजेबल बना दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि बड़े शहरों में अर्बन लाइफस्टाइल और काम का प्रेशर रिश्तों को खा रहा है। करियर की दौड़ और पैसा कमाने की होड़, इसमें कपल्स के बीच का इमोशनल कनेक्शन कमजोर पड़ता जा रहा है। साथ ही अर्बनाइजेशन ने फैमिली सपोर्ट सिस्टम को कमजोर कर दिया है। पहले जहां पूरा परिवार साथ रहता था, अब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बढ़ गया है। जब दिक्कतें आती हैं तो कपल्स को संभालने वाला कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, एक ट्रूथ ये भी है कि रिश्तों को निभाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है गलत रिश्तों से बाहर निकलना। तो डिवोर्स का बढ़ना एक तरह से समाज के बदलने और ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का भी इंडिकेशन है। जहाँ तक एलिमनी की बात है तो ये फाइनेंशियली कमज़ोर पार्टनर के लिए ज़रूरी है, लेकिन लीगल प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कई बार लोग झेल जाते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कीप वॉचिंग स्विच।